ये बड़े दुर्भाग्य की बात है कि इलेक्टेड एमसीज को आप इग्नोर करो। जनता की आवाज़ है ये। क्या इनमें सुनने की हिम्मत नहीं है या इनमें काम करने का जज्बा नहीं है? हमारे एमसी जो भी बोलते हैं बिल्कुल जायज़ बात है। और इस समय जितना भ्रष्टाचार पंचकुला कॉर्पोरेशन में है, इतना पूरे देश में भी नहीं। वक्त आने पे, हमारी सरकार आने पे इसकी हम निष्पक्ष इंक्वायरी कराएंगे। मैं भी उनको सलाह दे रहा हूँ कि सुधर जाए, वरना सुधारना हमें आता है। शहर में खुलेआम नशे का कारोबार चल रहा है, पुलिस की मिली भगत से लॉ एंड ऑर्डर का चोरियां हो रही है, डेली चेन स्नैचिंग होती है। ये सब चीजें जनता देख रही है। हम सबका कर्तव्य है पंचकुला का निर्माण करें, इसमें सब प्रकार की, खासकर मीडिया का। आप लोगों को मेरा अनुरोध है, जो हमारे पार्षद भाइयों ने कहा, पार्षद बहनों भाइयों ने कहा, उसका बेहतर ढंग से उठाएं, इलाके की बेहतरी की। और ज्ञानचंद गुप्ता जी ने और कुलभूषण जी ने कहा था कि इसको हम होली सिटी बना देंगे। चलो, होली सिटी तो बहुत दूर की बात है। कम से कम जो माता मनसा देवी टेम्पल है, उसके 1 किलोमीटर तक कोई ठेका या मीट की दुकान नहीं होनी चाहिए, मैं कहना चाहता हूँ। 27-28 पड़ते हैं। निगम के बीच सिर्फ सेक्टर 26 आता है, 27-28 अभी हुड्डा के पास है। पर मुझे ये समझ में नहीं आता कि शहर जो पंचकुला शहर है वो क्या घग्गर के इस तरफ ही माना जाता है, क्योंकि आप सभी को पता है कि घग्गर के उस पार ये बिल्कुल भी ध्यान नहीं देते। शायद वोटों का चक्कर है कि वहां से लोग इनको वोट कम मिलते हैं, या पता नहीं क्यों ये भेदभाव पूर्ण रवैया बनाते हैं। हमारे सेक्टर 26 के सभी रोड टूटे हुए हैं, खड्डे पड़े हुए हैं, रोड कट भी तक भरे जा रहे हैं। मैंने काफी बार ये आवाज उठा ली, इनको काफी बार एप्लीकेशन दे चुके हैं, वहां के लोग भी इनको मिल चुके हैं, पर इन्होंने अब तक कोई स्टेप नहीं लिया कि कोई वहां पे काम करा दिया जाए। दूसरी बात, हाउस की मर्यादा जो गरिमा है, इन्होंने उसको बिल्कुल खत्म कर दिया है। हाउस का सिर्फ काम ये रह गया है कि उसमें बात रखी जाए, वो पास कर दी जाए। उसके बाद जब से हमारी नगर निगम ये गठन हुआ है, इस प्लान का सबसे पहली मीटिंग में जो मुद्दे पास हुए थे वो अपना उससे ताजुब नहीं लिया जा रहा। तीसरा जो है, शहर की हमारी कुछ कॉलोनी है, जैसे इंदिरा कॉलोनी है, राजीव कॉलोनी है, हमारी खड़गमंगोली कॉलोनी है और एक गांधी कॉलोनी है। उन कॉलोनी वासियों को सरकार ये पहले दावे करती आई है कि हम उनको मूलभूत सुविधाएं जो है वो देंगे, लेकिन अब पिछले कुछ दिनों से आप लोग मीडिया के चैनल से, आप लोग, हमें भी पता है, आपने भी देखा है, हाउस में भी हमने ये बात बहुत जोर शोर से उठाई कि इनको मूलभूत सुविधाएं दी जाए, लेकिन उनको जो है वो मूलभूत सुविधाएं के बजाय उनको ये कहा जा रहा है कि आप तो यहाँ पे गलत तरीके से बैठे हैं। जबकि पहले भी उन लोगों के वहाँ पे राशन कार्ड, आधार कार्ड, बिजली के बिल, पानी के बिल, सब कुछ उनके पास जा रहा है। और पहले भी सरकारों ने वहाँ पे जो मूलभूत सुविधाएं हैं, चाहे वो शौचालय की बात है, चाहे वो बिजली की बात है, चाहे वो स्ट्रीट लाइट की बात है, चाहे गली की बात है, हर सरकार ने वहाँ पे पहले भी काम करवाए हैं। और उन्होंने लोगों ने उस प्लाटों के जो जहाँ पे वो जमीन बैठी है, एक बार सरकार चौधरी भजन लाल जी के टाइम में जो एक पॉलिसी आई थी इनको प्लॉट देने की, उसके तहत कुछ लोगों ने पैसे भी भर रखे हैं उसमें, लेकिन फिर भी उनको अवैध बताकर उनको हर सुविधा से वंचित रखा जा रहा है। एक पॉइंट ये है, अब 2 साल हमारे तकरीबन नगर निगम पंचकुला के गठन को हो गए, जो नया हाउस है। आमतौर पर क्या होता है कि 6 महीने के अंदर अंदर सीनियर डिप्टी मेयर और डिप्टी मेयर के चुनाव करवाने होते हैं। हमने कई बार मेयर महोदय से, कमिश्नर महोदय से लिखित में भी, वर्बली भी हमने मिलकर उनको इसके लिए कराया कि जब ये लोकतंत्र में एक चीज बनी हुई है तो आप क्यों नहीं सीनियर डिप्टी मेयर और डिप्टी मेयर के चुनाव करवाते हैं, लेकिन वो हर बात इसको टाल देते हैं, जो लोकतंत्र के लिए बहुत ही गलत है। इंक्रोचमेंट है और इसे हमें एनजीटी के ऑर्डर के तहत तोड़ना पड़ेगा। हमने वहां पर इस चीज का विरोध भी किया, हमने इनसे समय भी मांगने की कोशिश करी, लेकिन उस विरोध का क्या निकला कि ये मुझ पर और कुछ हमारे साथियों पर इन्होंने मुकदमा दर्ज करवाया। हमने बहुत वहां पर शांतिपूर्वक विरोध किया, हमने बड़े इनको निवेदन से, प्यार से हमने कहा कि हम बहुत मान्यता है यहाँ पर हमारी माड़ी की, इसे ना तोड़ते हुए हम इसे साथ में लगती हमारी अपनी गांव वालों की जमीन है,
हम थोड़े टाइम में इसको यहाँ से आके शिफ्ट कर लेंगे। कितनी ही हमारी जमीनें हैं जो सरकार द्वारा एक्वायर की गई हैं जिसका आज तक हमें मुआवजा नहीं दिया गया, लेकिन थोड़ी सी जगह में एक माड़ी बनाई गई थी और उसको भी सरकार ने, जहाँ एक तरफ ये बोलते हैं कि हिंदुत्व की बात करते हैं, हिंदू राष्ट्र की बात करते हैं, वहाँ दूसरी ओर मंदिरों को, माड़ी को गिराने का काम किया जाता है। अब सरकार का ये कहना है कि हमने एनजीटी के ऑर्डर के तहत इस माड़ी को गिराने का काम किया है। तो मैं सरकार से ये पूछना चाहूंगा कि एनजीटी का एक और ऑर्डर आया जो डंपिंग ग्राउंड की इतनी बड़ी समस्या है मेरे वार्ड में, उसका भी एक एनजीटी का ऑर्डर आया है कि जो झूरी वाला डंपिंग ग्राउंड है इसको यहाँ से शिफ्ट किया जाए और इसको एज इट इज फॉरेस्ट डेवलप किया जाए, यहाँ पर पेड़ पौधे लगाए जाए, एज इट इज फॉरेस्ट बनाया जाए इसे। लेकिन उस ऑर्डर की अभी तक पालना नहीं की जा रही। आजकल भी अखबार में 2-3 बार ये आया है कि ये डंपिंग ग्राउंड यहाँ से हटाने का काम किया जा रहा है। हाई कोर्ट में भी नगर निगम ने ये लिख के दिया है कि हमने एक नई जगह का जहाँ पर डंप किया जाएगा वहां का हमने चयन किया है। लेकिन अगर ऐसी कोई जगह इन्होंने चुन ली है तो हमें ये क्यों नहीं इस बारे में बताया जाता? आज तक हमें तो पता नहीं लगा, क्योंकि ये सिर्फ कागजों में दिया जा रहा है। ऐसी कोई जगह अभी तक नई डंपिंग साइट नगर निगम द्वारा और सरकार द्वारा नहीं चुनी गई है। अब झूरी वाला में इन्होंने डंपिंग साइट बनाई, फॉरेस्ट से वो एरिया इन्होंने लिया, उसके बदले में सेक्टर 25 की जितनी ग्रीन बेल्ट थी, रिहायशी एरिया के पास जितनी ग्रीन बेल्ट थी जिसको डेवलप किया जाता है आसपास के घरों के लिए, उसको इन्होंने फॉरेस्ट को दे दिया, फॉरेस्ट को हैंड ओवर कर दिया और जितने आसपास के बंदर थे सारे उस एरिया में लाकर छोड़ दिए। इस कारण बंदरों की आजकल इतनी समस्या है सेक्टर 25 में, आसपास लगते सेक्टरों में, कि रोज मर्रे की हमें सुनने में आती है, आए दिन कोई ना कोई खबर आती है, बंदर द्वारा किसी ना किसी बच्चे को काटा जा रहा है, बहुत ज्यादा प्रॉपर्टी को डैमेज किया जा रहा है, लोगों के घरों में घुस के फ्रिज खोले जा रहे हैं, कुछ ना कुछ किया जा रहा है, टैंकियां तोड़ी जा रही हैं बंदरों द्वारा। इससे लोग बहुत परेशान हैं और इसी के साथ में आवारा कुत्तों की बहुत समस्याएं हैं। कर रहे हैं कि सीनियर डिप्टी मेयर और डिप्टी मेयर का चुनाव करवाया है। जो हमारी नगर निगम पंचकुला जब गठन हुआ 17 मार्च 2010 को नोटिफिकेशन हुआ और 2013 में हमारे चुनाव हुए, उसके बाद हमारे पंचकुला जितने भी हमारे गांव थे उनमें ग्राम पंचायतों की काफी जमीनें थी। उन जमीनों की एज इट इज जो है वो मलकियत जो है वो नगर निगम पंचकुला के नाम चढ़ गई। लेकिन ताज्जुब की बात देखिए, इतनी बेशकीमती जमीनें और सरकार के ही लोग, मैं तो यही कहूंगा कि सरकार के लोगों को उनको संरक्षण प्राप्त है। जो भी माइनिंग माफिया, आज अगर हम मेरे वार्ड की आप बात करें, अलीपुर, नग्गड़, जलोली, दकोरी, कोट, सुदर्शनपुर, जितने भी हमारे गांव हैं, जसवंतगढ़, बिल्ला, उन गांवों में आज माइनिंग माफिया ने जितनी भी नगर निगम की जमीन थी उस जमीन को पूरा उखाड़ के रख दिया। पर्यावरण के बारे में बात करें, जितने भी पेड़ पौधे हमने पहले लगवाए या पहले पंचायतों ने लगाए वो सभी नष्ट कर दिए। मेरे पास उसके सबूत भी है, मैं आपको उसकी प्रति फोटो भी हम उसको देंगे। और हमने बार बार उसको हाउस में भी उठाया, हाउस ने सर्वसम्मति से पास किया कि नगर निगम की किसी भी जमीन में माइनिंग नहीं होनी चाहिए, लेकिन उसके बावजूद भी कोई भी अधिकारी सुनने के लिए तैयार नहीं और माइनिंग जो है वो धड़ल्ले से चल रही है। इससे साफ साफ प्रतीत होता है कि लोगों को, जो माइनिंग माफिया है, उनको जो है सरकार के लोगों का संरक्षण प्राप्त है। और सबसे ताज्जुब की ये बात देखो कि मास्टर प्लान बना हुआ है, वहां पे सेक्टर प्लान है। सेक्टर प्लान में आमतौर पे ये होता है कि कोई भी जमीन में माइनिंग नहीं हो सकती और फॉरेस्ट की धारा 4 लगी हुई है। सेंट्रल वाटर ग्राउंड बोर्ड से उसको डार्क जोन घोषित किया हुआ है कि यहाँ पे वाटर लेवल बहुत जल्दी से, और आप बड़ी एक उसकी बात है, आज पड़ोस में ही यहाँ PWD रेस्ट हाउस में कल की एक हमारी जल बचाओ संगोष्ठी का भी आयोजन माननीय मुख्यमंत्री जी भी कल आए, आज भी शायद कोई मंत्री महोदय वहाँ पे आ रहे हैं। एक तरफ तो ये यहाँ पे ढकोसला कर रहे हैं कि हमने जल बचाना है, दूसरी तरफ इतनी गहरी माइनिंग करवा के हमारे भूजल स्तर को खत्म करते जा रहे हैं। जबकि इनकी ये दोहरी नीति के खिलाफ हम इसको कोर्ट में भी जाएंगे और जल्दी हम इसकी NGT में याचिका दायर भी कर रहे हैं। अगला पॉइंट ये है कि इसमें हमारे जो विपक्ष के हमारे पार्षद हैं, इन पार्षदों के साथ पिछले 2 साल से बहुत ही भेदभावपूर्ण रवैया अपनाया जा रहा है। हमने हाउस में भी इसकी बहुत जोर शोर से आवाज उठाई। पहले क्या होता था, किसी भी वार्ड के कार्य के लिए उस वार्ड के नुमाइंदे की रायशुमारी की जाती थी और जब काम कोई टेंडर होता था, वैसे तो कोई काम विकास का हो नहीं रहा, लेकिन अगर इकड़ दुक्कड़ कोई काम हुआ भी है उसके लिए क्या होता था कि उसको एक उसकी एस्टीमेट की कॉपी और एक वर्ड कोड की कॉपी, पहले जो है प्रथा बनी हुई थी कि वार्ड पार्षद को जाती थी। अब ना किसी वार्ड पार्षद को कोई ये पता होता है कि कब टेंडर हुआ, कब काम हुआ और कब उसका बिल बन गया। अपनी मन मर्जी से विपक्षी जो हमारे पार्षद हैं उनको बिल्कुल अनदेखा किया जा रहा है। ये बहुत ही गंभीर मुद्दा है
और मैं आपको इससे अवगत कराना चाहूँगा कि आप इसको जोर शोर से थोड़ा सा